आज कुछ चमत्कार देखा, श्रद्धा होगी, देखकर श्रद्धा हो ना, कब उल्टा देखेंगे तो अश्रद्धा हो जाएगी। कुछ देख करके जो श्रद्धा होती है दर्शकों, श्रद्धा नहीं होती, वो प्रभाव होता है, वो स्वभाव नहीं होता, वो प्रभाव होता है। चमत्कार देखकर तो कोई भी श्रद्धा कर लेगा, ये तो श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा अलग वस्तु है, वो तो होगी। चाहे हमने संतों को आज तक कभी देखा नहीं, जब श्रद्धा होगी तो संत अच्छे लगेंगे, कोशिश करेंगे कहीं संत मिल जाए, और जो भी मिलेगा उसी के प्रति श्रद्धा। यहां तक कोई ढोंगी पखंडी क्यों ना मिल जाए, उसी को भगवान की तरह लग जाएंगे मानना। यदि वो ढोंग पखंड कर रहे, नाटक कर रहे, तब भी सोचेंगे नहीं ये भी इनकी कोई लीला है, ऐसा भाव होगा फिर जब श्रद्धा होगी तो। और फिर ऐसी स्थिति में कोई ठग मिल भी नहीं सकता, मिल गया तो ठग नहीं सकता, वहां भी चमत्कार होने लग जाएंगे। कोई नारी पतिव्रता बनती है तो पतिव्रत धर्म का पालन इसलिए नहीं करती उसका पति अच्छा है, भगवान जैसा है, इसलिए नहीं करती हो। गुण देख करके पतिव्रता नहीं बनती, बल्कि पतिव्रता उसका अपना स्वभाव है। पति चाहे रावण जैसा है, पत्नी मंदोदरी पतिव्रता, तब भी वो परमेश्वर मानेगी। पति चाहे जलंधर जैसा राक्षस हो, वृंदा, तब भी पति मानेगी, परमेश्वर मानेगी। तो पतिव्रता की पति में जो आस्था है कि परमेश्वर, वो पति को देखकर नहीं कि महान है, अवतारी कोई महापुरुष, ये सब नहीं देखा जाता, उसकी तो अपनी निष्ठा है। पति अब जैसा भी हो, निष्ठा उसकी अपनी बलवती, और उस निष्ठा को उसका पति भी अत्याचार क्यों ना करे पतिव्रता नारी के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, तब भी उसकी निष्ठा में कोई खरोंच नहीं आती। रावण मंदोदरी के सामने पर नारी को अपनी पत्नी बनाना चाहता, और ये कहता है मंदोदरी की तरफ इशारा करके सीता जी को रावण कहता है इनको तुम्हारी दासी बना दूंगा, तू मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर। ये मंदोदरी के सामने पति कह रहे हैं, सोचो पत्नी पे क्या बीतेगी। लेकिन तब भी मंदोदरी पतिव्रता है, तो रावण को देखकर नहीं वो पतिव्रता है, उसका निज स्वभाव है, उसका धर्म है। भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ये है श्रद्धा। किसके प्रति? पतिव्रत धर्म के प्रति श्रद्धा। तो किसी संत में कोई चमत्कार देखा तब हम श्रद्धा करेंगे। आज चमत्कार देखा श्रद्धा होगी, तो कल कुछ गलत देख लिया तो श्रद्धा घट गई। ये तो अप डाउन नाटक खेल तमाशा चलता रहेगा, ये श्रद्धा नहीं होती। कुछ देख करके श्रद्धा नहीं, श्रद्धा अंदर से होती है। वो तो गुरु कैसा भी क्यों ना मिल गया, चाहे वो भगवत प्राप्ति नहीं है, दीक्षा नहीं, तो उन्हीं के प्रति भगवत भाव हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा है। उन्हीं का चरणामृत पीने लग जाएंगे, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने लग जाएंगे, उल्टी सीधी जैसी भी साधना बताई वही करने लग जाएंगे। और कोई विरोध करेगा, स्वयं श्री कृष्ण भी प्रकट होकर कहें तुम्हारे गुरु जी ने जो साधना बताई वो गलत है, ऐसे नहीं ऐसे है, तब भी वो श्रद्धालु गुरुनिष्ठ क्या कहेगा, यदि आपको मेरी साधना ठीक करवानी तो मेरे गुरु जी से कहिए, गुरु की आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। यह है निष्ठा। अब कोई गुरु को देखकर के गुरु निष्ठा थोड़ी बनानी है, पति को अनुकूल देखकर थोड़ी पतिव्रता बनना। और ऐसी स्त्रियां पतिव्रता बन पाएंगी क्या कि पति में सद्गुण देखे तब पतिव्रता बने? उनको पति के गुण अवगुणों से कोई मतलब नहीं, मतलब उनकी निष्ठा है मेरा पति जैसा भी मेरा परमेश्वर है। इसी प्रकार संत के प्रति निष्ठा कोई चमत्कार देख करके यदि है, वो निष्ठा नहीं है, वो टिकाऊ नहीं है। तो बाई जी के जीवन में कितने चमत्कार, उसके बाद भी समर्पित नहीं थी, जैसा बाई चाहती थी वैसा जीवन नहीं बना पाई। क्या करेंगे चमत्कार, तो हमारी अपनी। और ये निष्ठा होगी कैसे? चमत्कार देखकर। लिखा ना, कहा ना कि स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वासो नैव जायते, विश्वासो नैव जायते। कम पुण्य होंगे तो श्रद्धा विश्वास निष्ठा नहीं हो पाएगी, ना संत के प्रति, ना ग्रंथ के प्रति, ना श्री विग्रह के प्रति, ना धाम के प्रति, ना ग्रंथ के प्रति, ना शालिग्राम के प्रति, ना गाय माता के प्रति, ना संतों के प्रति। यदि पुण्य कम है तो पुण्यों से जो श्रद्धा हमारी होगी वो सहज होगी, उसमें कभी ठेस नहीं पहुंच सकती, और वो प्रतिक्षण साधक को आगे ले जाती रहेगी। और जो कोई चमत्कार देख करके होती है, कुछ नहीं, खाली कुछ अध्यात्म में प्रवेश नहीं, कुछ भी कण भी उनके हाथ लगने वाला अध्यात्म का नहीं। जो चमत्कारों के पीछे पड़ते, चमत्कार दिखाओ, फलाने के बड़े चमत्कार, चलो उधर लगा लो भीड़, खाली रहोगे।
चमत्कार तो ये है कि तुम्हारी निष्ठा है, चमत्कार तो ये है तुम भावुक हो। ये चमत्कार है इस घोर कलयुग में रहकर भी तुम निष्ठावान बने हो, तुम श्रद्धावान बने हो, तुम सत्य के पुजारी हो, सत्य को धारण करने की शक्ति आ गई, तुमने कलयुग को पछाड़ दिया। यह है चमत्कार। तो बाई जी के हाथ में जो प्रसाद था, तो बांटने का जो तरीका था बाई जी का बड़ा विचित्र, किसी की समझ में नहीं आया। तो बाई जी ने बताया ये प्रसाद नहीं था आज, ये हलवे का। किसी को कीर्ति दी गई, किसी को भक्ति दी गई, किसी को प्रेम दिया, किसी को भाव दिया। प्रेम में भाव में अंतर है। किसी को लक्ष्मी दी गई, और जिसको जो दिया गया समय पर सबको प्राप्त हुआ। इतनियों में से भक्ति एक को मिली थी, एक कन्या थी, उसको अपने पास बुलाकर अपने हाथों से खिलाया उसको। तो संत कभी भी कुछ भी दें तो बांट कर नहीं खाना। प्रसाद जब संत दें, हाँ मंदिर का प्रसाद भोग लगा, अधिक से अधिक बांटो, लेकिन संत का दिया हुआ प्रसाद स्वयं खाना चाहिए। कोई दूसरा मांगे तब भी नहीं देना चाहिए। और मैं साथ में भी कहूँगा, जैसे कोई संत भोजन करे ना, तो उनकी थाली में कुछ बच गया, जल पी रहे हैं, उनके गिलास में एक दो बूंद बच गई, तो मैं देखता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात जो कहने जा रहा हूँ, आसपास जो बैठे हैं ना, उस संत की थाली में थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं। खबरदार जो ऐसा किया, अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हारी श्रद्धा है संत की शीत प्रसादी में, लो ना, दूसरे को क्यों दे रहे हैं? संत की प्रसादी में सबका अधिकार नहीं होता। ये भगवान का प्रसाद नहीं जो किसी को भी दिया जाए, ये संत का प्रसाद है। संत का झूठा किसी को दोगे वो घृणा करेगा, हम क्यों लें, लेकिन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दे रहा, सबके बीच में ना करूं तो संत का भी तिरस्कार हो जाएगा। मजबूरी में ले लेते हैं, देखम देखे, और अंदर से घृणा करें झूठ के प्रति, उनको झूठा लग रहा है, हम क्यों खाएं, लेकिन दे दिया गया, मजबूरी में लेना पड़ा, मन में घृणा रख करके। तुम्हारी गुरु में निष्ठा है, तुम लो ना प्रसाद, दूसरे को क्यों दे रहे हो? ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? केवल भगवान का प्रसाद बांट के खाओ, संत का नहीं। शीत प्रसादी तुम्हारी निष्ठा है, तुम लो, दूसरे को नहीं दो। चाहे वो जल है, चाहे दूध है, चाहे कोई भी खाद्य सामग्री है, भगवान का भोग लगा प्रसाद संत लेते हैं, लेकिन किसी को बांटना नहीं चाहिए संत का प्रसाद। तुम्हारी निष्ठा संत की थाली में जो बचा, किनका प्रसादी स्वयं ग्रहण करो। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं, संत के सामने नहीं ग्रहण करना, नाटक है सब। संत के सामने क्यों ग्रहण कर रहे हैं? उनको दिखाना चाहते हैं हमारी श्रद्धा है, यहाँ भी नाटक, उनको दिखाना चाह रहे हमारी निष्ठा है। यदि आपकी संत के प्रति निष्ठा है तो संत की हर बात आपके जीवन में घटित तो हो जाएगी। कोई श्रद्धावद्धा नहीं, मूर्ख बना रहे हैं संतों को, उनके सामने उनका प्रसाद ले रहे हो। सामने क्यों ले रहे हो? दिखाने के लिए कि हमारी बड़ी श्रद्धा आप में। अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, अपनी गुरु निष्ठा को अपने तक सीमित रखो। देखम देखी गुरुनिष्ठ नहीं हुआ जाता, और यह गुरुनिष्ठ बहुत बड़े पुण्यों का फल है, भगवत कृपा का फल है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारी। और देखा मैंने, देखम देखी सब लेने लगे, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, किसी को नहीं देना चाहिए। और संत की शीत प्रसाद लो तो पर्दे में लो, आपको पता नहीं है क्या ये संत की शीत प्रसादी है क्या, आप जानते नहीं। यहां भी नाटक खेल रहे हैं। ये श्रद्धा की वस्तु बहुत ऊंची वस्तु है। इस सृष्टि में सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती कोई वस्तु है आप सबके लिए, वह संत की शीत प्रसादी, संतों का चरणामृत और संतों की चरण रज। ये तीन चीजें, इन तीनों के प्रति जिसकी निष्ठा है उसको भजन, पूजा पाठ, चिंतन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। इतने मात्र से उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। संत चरणों में जिनकी निष्ठा है, इतनी निष्ठा कि उनकी शीत प्रसादी ले रहे हैं, इतनी निष्ठा कि उनका चरणामृत ले रहे हैं, इतनी निष्ठा कि उनकी चरण रज ले रहे हैं। और कई लोग तो संतों से चरण रज मांगते हैं। ये कोई तरीका चरण रज लेने का?
और कोई संत देगा? कोई संत कहेगा ठीक है आ जाओ मैं चरण दे रहा हूं, अपने चरण रज ले जाओ। ये तरीका नहीं होता संतों की चरण रज लेने का। अगर संतों से मांग रहे तो ये भी नाटक है, तुम्हारा दिखावा है। अरे संत घूम रहे हैं, जहां से उनके चरण पड़े वहां से इकट्ठी कर लो। उनको कहने की क्या आवश्यकता संतों को, अपनी चरण रज मुझको दे दो। जहां से संत घूम रहे हैं, अभी हमने सरकार जी ने जब सिर छोड़ा तो हमने भी भंडारा किया, क्योंकि हमारे भी गुरु सरकार जी हैं। 11 गुरु में पूज्य श्री सरकार जी हमारे गुरु। तो हमारे पास समाचार पहुंचा तो संस्कार वृंदावन में जमुना के किनारे, अभी कोई 5-6 साल पहले की घटना, तो हमने भंडारा किया बहुत विशाल, बरसाने के वृंदावन सब संतों को बुलाकर। अब सब संतों की हमको चरण रज लेनी थी। अब संतों को कहेंगे अपनी चरण रज दीजिए, तब भंडारे में बैठिए। हमने क्या किया, जिस रास्ते से संत सब भंडारे में बैठने के लिए जा रहे थे उस रास्ते में रज बिखेर दिए अपने इतने से हिस्से में, और उस रज पे पांव रख करके सब आगे जा रहे थे। और बाद में हमने क्या किया, सब रज को रख लिया। अब तक हमारे पास रखी है बरसाने में, सब हमारे पास हमने रख ली। सब संतों को पता भी नहीं चला कि हमने उनकी चरण रज ली। और हम तो मांगते हैं, मतलब केवल नाटक कर रहे हो, केवल दिखावा कि हम कितना आपको मान रहे हैं। यदि आप सचमुच में संतों को मानते हैं तो संतों की मानोगे, और आपका जीवन भी वो हो जाएगा जो संत चाहता है। यदि आप संतों को मानते हो तो संतों की माने बिना नहीं रहोगे। संतों की एक नहीं माननी, ये क्या? तेरे बिन रहना नहीं और तेरी एक भी सहना नहीं, ये कैसी प्रीत है? तुम्हारे बिन रहना नहीं और तुम्हारी एक भी सहना नहीं, क्या ये प्रेम हो सकता है? तो जीवन को इन नाटकों से, ढोंग पाखंड से थोड़ा सा अलग रखो। भगवान के यहां सच्चाई चलती है, नाटक फ्रेब ये सब नहीं। संतों के प्रति मांग रहे हो कि चरण रज, खाली जुबानी घिसा रहे हो, वो भी दिखाने के लिए संत को कि देखो हम आपको कितना मानते हैं। मत करो नाटक। संत को तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम उनसे उनके कितने निष्ठावान हैं। उनकी चरण रज हम लेते हैं प्रतिदिन, उनका चरणामृत लेते हैं, ये पता भी नहीं चलना चाहिए। और कैसे चरणामृत बनाएंगे संत का? संत का चरणामृत बनेगा कैसे? तो चरण धोएंगे तभी तो बनेगा। नहीं, वो जो चरणामृत जहां से संत चले, चरण संत के रज में स्पर्श हो गए, उस रज को जल में डाल लो, वो चरणामृत बन गया। संत की चरण रज का स्पर्श हो गया, लो ना चरणामृत। संतों से आके कहते हो महाराज अपना चरणामृत दीजिए, दिखावा। सचमुच में आपके मन में भाव है कि चरणामृत मैं प्रतिदिन संतों का लूं, संतों की चरणाम रज अपने माथे पे धारण करूं, संतों का शीत प्रसाद मुझको मिल जाए। सचमुच में अगर ये निष्ठा आपकी आ गई, अब भगवान से दूरी खत्म हो गई। संत मिले, हो गया संत मिलन, अंदर से मिल जाओगे संत मिलन। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। नाभाजी संतों के प्रति इतने निष्ठावान थे, केवल संतों की सेवा करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो गई। पूज्य श्री नाभाजी भक्तमाल ग्रंथ रचनाकार, केवल संत से चिंतन गुरु जी करते हैं, और शिष्य नाभाजी क्या कर रहे हैं? पंखे से हवा, कोई मक्खी मच्छर ना बैठे, गर्मी तंग ना करे, आराम से चिंतन में प्रवेश करते हैं। गुरु की सेवा, संतों के भजन के अनुकूल उनके लिए सेवा। और हमारी सेवा क्या? संत सोना चाहते हैं और आगे महाराज जी मैं पांव दबाना चाहता हूं। संत ने कहा भैया मुझको नींद आ रही, डिस्टर्ब मत। ना ना, हमारी तो बड़ी श्रद्धा, बड़ी मुश्किल से आपको तो हम टीवी में देखते हैं, आप तो साक्षात भगवान, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, हम तो आपकी सेवा करना चाहते हैं। और हम कई बार मजाक कर देते हैं, भाई पाँव में दर्द नहीं है, अभी मैं कथा करके आया हूँ, गले में दर्द है, ये दबा दे अगर दबाना है तो। यही सेवा का प्रक्रिया है, सीखो निकुंज की सखियों से। और यही सब उतारना चाह रहे हैं अपनी सखियों के भीतर, जो भी महिला है, महिला संघ की, कि वो निकुंज उतराए, ईमानदारी का जीवन जियो। ये सब कुछ नाटक नहीं, श्रद्धापूर्ण